ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके बालकांड फर्स्ट कैंटो चैप्टर 67 लॉर्ड रामा ब्रेक्स लॉर्ड शिवास बो। विश्वामित्र मुनि के रिक्वेस्ट में जनक महाराज राम और लक्ष्मण को शिव धनुष का दर्शन कराते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे। इस शिव धनुष को दर्शन कराने के लिए लेके आए 5,000 पावरफुल बलवान लोग एक गाड़ी में ढंगाते हुए लेके आए। इतना पावरफुल है शिव धनुष है। और फिर फाइनली जनक महाराज बोलते हैं कि यह है धनुष, दर्शन कर सकते। तो विश्वामित्र मुनि के आदेश पे फिर राम भगवान जाते हैं। महर्षिर्वचनात् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनु मंजूषां ताम् अपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत्। On the strength of the words of the great sage Lord Rama removed the covering of the box containing the bow, saw the bow and spoke as follows. तो विश्वामित्र मुनि के वचनों को सुन करके का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र वो बॉक्स जिसके अंदर धनुष था उसके पास गए। उस बॉक्स का कवरिंग जो है वो निकाले और धनुष को देखते हुए इस प्रकार से बोले, इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् संस्पृशामि पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे अपि वा। O Brahmana, can I feel this excellent bow here with my hand? Can I try to weigh or string it? तो भगवान रामचंद्र अब परमिशन ले रहे हैं आगे का कार्य देखने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि भेज दिए थे, जाओ देखो। लेकिन अब विश्वामित्र मुनि से परमिशन देखने के पश्चात परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं इस बहुत ही उत्तम धनुर्वरम उत्तम धनुष को अपने हाथों में ले करके एक फीलिंग ले सकता हूँ। इदम धनुवरम ब्रह्मन संस्पृशामि, कैन आई फील संस्पृशामि यह पाणिना। और क्या मैं इसको इसको तोल सकता हूँ यानी वेट कर सकता हूँ, स्ट्रिंग कर सकता हूँ क्या? परमिशन लेनी, जितना परमिशन है उतना ही करना चाहिए। आगे कुछ करना है तो परमिशन लेना चाहिए। ये एक शिक्षा मिलती है। सो बाढ़ इत्यब्रवीत राजा मुनिश्च संभाषता। द किंग एंड द सेज सेड ऑल राइट। तो पूछे ब्राह्मण से यानी विश्वामित्र मुनि से पूछे, लेकिन जनक महाराज भी उत्साह के साथ और विश्वामित्र मुनि दोनों बोल दिए, हाँ यस ऑल राइट बाढ़ ऑल राइट बिल्कुल बिल्कुल यस ट्राई। तो ये परमिशन मिलते ही इसके बाद देखिए भगवान जिस धनुष को 5,000 पहलवान लोग गाड़ी में ढंगाते ढंगाते लेके आए, जिस धनुष को
जो है पूरे पृथ्वी के बड़े बड़े राजा और राक्षस, असुर, देवता, किन्नर, यक्ष, ये लोग भी उठा भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए, टस से मस नहीं कर पाए उस ऐसे परम धनुष को भगवान रामचंद्र लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने पश्यदाम्रे सहस्राणाम बहुनाम रघुनंदन। लीलया, लीलया मीन्स effortlessly, without any effort, बिना किसी मेहनत के भगवान लीला। So on the authority of the sage's words, the beloved descendant of Raghunandan, Raghunandan, भगवान रामचंद्र, प्रिय वंश, प्रिय वंशज रघु के, effortlessly grabs the bow in the middle while many thousands of men watched on। हजारों लोगों के सामने, हजारों लोग जब देख रहे थे इस दृश्य को, तो सबके सामने विश्वामित्र मुनि के शब्दों या आदेश को प्राप्त करने के पश्चात भगवान रामचंद्र रघुनंदन इफर्टलेसली अपने हाथ से उस धनुष के मध्य में उसको पकड़ के और सीधे क्या कर दिए, इफर्टलेसली ग्रैब्स, तो पकड़ लिए बिना किसी तकलीफ के, ले लिया। और फिर उसके बाद इमीडिएटली आरोपित्वा धर्मात्मा पूरयामास तद्धनु तद्बभञ्च धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। Having lifted it, that greatly famous prince, whose mind was devoted to dharma, strung the bow. Then the bow broke in the middle. तो उसको उठाने के पश्चात इफर्टलेसली लीलाया, बिना किसी मेहनत के उसको बीच में पकड़े और बिना किसी मेहनत के उसको उठा लिए। आरोपित्वा, हैविंग लिफ्टेड इट, धर्मात्मा, भगवान रामचंद्र जो कि धर्मात्मा है, जिनका मन पूरी तरीके से धर्म में स्थित है, पूरे आमास तद्धनु स्ट्रंग द बो, उस धनुष को पूरे आमास, उसके ऊपर धागा प्रत्यंचा चढ़ाना चालू कर दिए। और इमीडिएटली वो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग करने के दौरान तत्पबंज धनुर्मध्ये, वो जो धनुष है बीच से टूट गया। नरश्रेष्ठ महायशा, द प्रिंस, नरश्रेष्ठ राजकुमार, भगवान रामचंद्र भी राजकुमार है, जो महायशा ग्रेटली फेमस के द्वारा ये कार्य हो गया। So Lord Rama strung the bow and pulled the middle portion of the string up to his ear as one would to discharge an arrow. So भगवान रामचंद्र क्या किए, उस बो को, धनुष को स्ट्रंग कर दिए, यानी प्रत्यंचा चढ़ा दिए, तो ऊपर बांध दिए। और उसके बाद जैसे धनुष बाण लगा करके छोड़ा जाता है, तो उसके धागे को पकड़ के कान तक खींचे थे, टेस्ट करने के लिए बस, कि सही से बंधा है कि नहीं बंधा है। और वो खींचने मात्र से ही बेस से टूट गया। One might object, in accordance with the above description, the bow was extremely tall, and Rama was a mere boy in size. Then how could he have strung it, since he would not have been able to reach and touch the upper portion of the bow? The answer is that Lord Rama is of wonderful potency, and so as soon as he touched the bow, it shrunk in size, suitable to be strung by him. ये धनुष है बहुत बड़ा था साइज में, तभी तो बड़ी गाड़ी में 5,000 लोग लेके आ रहे हैं ना, तो 5,000 लोग कैसे खड़े होंगे। तो इसलिए कोई बोल सकता है कि भगवान रामचंद्र उठाए और इसको कैसे बांधे होंगे, इतना हाइट है उसका, इतना साइज में बड़ा होगा। तो बताया जा रहा है कि भगवान वंडरफुल पोटेंसी के पास ऐसी शक्ति है, जैसे ही भगवान उसको उठाए वो साइज में छोटा हो गया और इमीडिएटली भगवान उसको बांध दिए। तस्य शब्दो महानासीन निर्घात समनीश्वरः भूमिकम्पस्य सुमहान् पर्वतस्येव धीर्यता। That breaking caused a great sound vibration equal to the sound of a nirghata, and a very great earthquake that resembled the destruction of a mountain. तो जैसे इस धनुष को जब उसके धागे को खींच के कान तक लेके गए, तो इमीडिएटली इतना, और धनुष टूट गया बीच में से। जैसे ही टूटा, इतना तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न हुई
कि उस ध्वनि के कारण हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक, भूकंप, भूकंपित हो गया, पृथ्वी कंपित होने लग गई। और कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है, सुमहान पर्वतश्च इव धीर्यता, जैसे पर्वत, कोई विशाल पर्वत है, उसको इंद्र जैसे वज्र प्रहार करके पर्वत को चूर चूर कर देते हैं, तो पर्वत का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, ऐसा महसूस हुआ। सो निर्घाता हैज बीन डिफाइंड इन द ज्योतिष शास्त्र। निर्घाता, निर्घात समनिश्चना, इक्वल टू द साउंड ऑफ अ निर्घात। निर्घात के जैसे ध्वनि उत्पन्न हुई। इतनी सुमहान, शब्द महान आसे। निर्घात का अर्थ है वायुनाभिहतो वायुर गगनात् पतति क्षितौ यदा दीप्ता खगरुता स निर्घातो अतिदोषकृत। So nirghata is the phenomenon when wind clashes with wind and falls on the earth from the sky, and when the sound of the birds in the sky under that circumstance is excited, it creates extreme disturbance. जब हाँ, दो प्रकार की वायु, तीव्र वायु प्रवाहित होती है आकाश में, एक दूसरे से टकराती हैं, और उस टक्कर के कारण वो नीचे आके पृथ्वी में गिरती हैं, तो उस वक्त जो और साथ ही साथ में जितने भी पशु पक्षी होते हैं, उस भयानक दृश्य के कारण, उसके कारण जोर से चिल्लाते हैं। ये सब कंबाइंड टुगेदर, इसको जो है, इसको निर्घात बोला जाता है, एंड इट क्रिएट्स एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस। ये बहुत ही ज्यादा अति दोषकृत, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता वज्रित्वा मुनिवरम राजानं तव च राघव। Stupefied, stupefied by that sound, all of the men there, except the excellent sage King Janak and the two descendants of Raghu, fell off the ground. इतना तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुआ धनुष के टूटने में, इतनी जोर से आवाज हुई कि वहां पे उपस्थित जितने लोग थे, सब के सब गिर गए, धड़ाम से गिर गए। केवल चार चार लोग नहीं गिरे, एक्सेप्ट फॉर दीज फोर ग्रेट पर्सनालिटीज। पहले विश्वामित्र मुनि, दूसरे जनक महाराज, और तीसरे रामचंद्र भगवान, चौथे लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक महाराज, ये चार लोगों को छोड़ करके पूरे हजारों की संख्या में जो ये दृश्य देख रहे थे, धनुष के टूटने में जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसके कारण हाँ, नेपतु ने नीपेतु चा, नीपेतु मतलब गिर गए, नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, इतनी भयानक ध्वनि उत्पन्न होने से भ्रमित होकर के नीचे गिर गए, क्योंकि पृथ्वी भी कंपित हो गई, तो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वज्रयित्वा मुनिवरम राजानम तवच राघव, ये चार लोगों को छोड़कर। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी भयानक आवाज निकली होगी ये धनुष के टूटने से। प्रत्यासवसते जने तस्मिन् राजा विगत साधवसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्। When the people were relieved and settled, King Janaka, who was now free from fear and who was expert in words, joined his palms in supplication and spoke the following words to the best of the sages. The Vigata Sadhvasa, free from fear, indicates that King Janak was previously frightened that Rama might not be able to string the bow which would be required for him to become Rama's father-in-law. So, जब फाइनली सब लोग उठे, सेटल हो गए, तो जनक महाराज, जो कि अब भय मुक्त हो चुके हैं, और हाथ जोड़ करके जो वहां पे उपस्थित विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब धनुष जैसे ही टूटा, रामचंद्र भगवान उठाए, धनुष तोड़ दिए, तो इससे जो है विगत सात सात ध्वसः, जनक महाराज जो है भय से मुक्त हो गए। उनको क्या भय था कि अभी राम गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अन्य राजाओं के जैसे राम भी इस धनुष को उठा ना पाए, तो फिर मेरी पुत्री तो अविवाहित ही रह जाएगी।
तो इस भय से, ये भय उनके मन में बना हुआ था, जनक महाराज के। लेकिन जैसे भगवान रामचंद्र धनुष उठा दिए, इमीडिएटली बड़े खुश हो गए और टूट गया धनुष। तो वो बहुत ही भय से मुक्त हो गए कि अब तो योग्य वर मिल चुका है। तो इस प्रकार से भय मुक्त होकर के जनक महाराज हाथ जोड़ करके विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं आगे। भगवान दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मजा अत्यद्भुतम अचिंत्यम च न तर्कितमिदं मया। ये बोल रहे हैं, हे भगवान, विश्वामित्र मुनि को बोल रहे हैं कि I have now seen the extremely wonderful and inconceivable prowess of Rama, the son of Dasarath. I never thought that this could happen. हे भगवान, मैंने अपनी आंखों से राम के अद्भुत वीर्य को और अचिंत शक्ति को, अद्भुतम अति अद्भुतम अचिंत्यम च, अति अद्भुत और अचिंत वीर्य, उनके शक्ति को मैंने देखा है। और इस पे न तर्कितम इदम मया, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन, इसलिए बोल रहे हैं इनकॉन्सीवेबल। So Rama's prowess is inconceivable because such a prowess was not seen in anyone else. Janak never thought that this could happen because such a prowess is not possible among human beings. Rama's prowess is extremely wonderful for he was mere a boy. तो रामचंद्र भगवान की ऐसी अचिंत शक्ति को एक्सपीरियंस करके जनक महाराज काफी आश्चर्यचकित भी हैं, खुश भी हैं, आश्चर्यचकित भी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई मनुष्य कर सकेगा। और उसमें भी राम भगवान तो जस्ट ही वॉज अ मेयर बॉय, एक बालक ही थे बस, ज्यादा उम्र उनका नहीं था, 12, 13, 15 साल के आसपास ही थी उम्र। So in the Bhagavad Gita 10.1 purpose, Srila Prabhupada points out that the Supreme Personality of God displays all of six opulences. The word Bhagavan is explained thus by Parashar Muni. तो भगवान परम अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। He had seen that even superhuman beings could not handle Lord Shiva's bow. He never thought that anyone in the form of human being is able to string the bow. तो कभी ऐसा जनक महाराज सोचे नहीं, क्योंकि वो खुद बोले थे कि इस धनुष को ना तो कोई देवता, किन्नर, असुर, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य की तो बात ही क्या कहना, कोई नहीं उठा पाया आज तक। तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशन के पूरे परे थे। जनकानां कुले कीर्तिम् आहरिष्यति मे सुता सीता भरतारमा साध्या रामं दशरथात्मजम्। Having attained Rama, the son of Dasarath, as her husband, my daughter Sita will bring fame to the lineage of the Janakas. तो जनक महाराज बोल रहे हैं कि इस प्रकार से राम, दशरथ के पुत्र राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करके मेरी पुत्री सीता हमारे सभी जनक वंशियों के लिए फेम, यानी ये लेके आएगी, ख्याति लेकर आएगी। The Janakas are exceptionally famous for being detached from external sense objects, as described in the following statement by one of them. अनंतम बत में वित्तम यस्य में नास्ति किंचना मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किंचना। Oh, though I have unlimited wealth, I have nothing. Even if Mithila bursts into flames, nothing that is mine will burn. तो ये मिथिला के जो राजा हुए जनकास, यानी जनक महाराज और उनके पूर्वज डिसेंडेंट, इनका ये गुण बताया गया है। ये सारे के सारे राजा बड़े विख्यात थे क्योंकि ये पूर्ण रूप से विरक्त थे, सेंस एंजॉयमेंट्स पूरी तरह से विरक्त थे। तो महाभारत के इस एक श्लोक में ऐसा वर्णन आता है जहाँ पे एक राजा इस प्रकार से लिखते हैं कि हालांकि मेरे पास बहुत धन है, बहुत, मिथिला के राजा हैं तो बोले बहुत धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ बिलोंग नहीं करता है। अगर पूरी की पूरी मिथिला जल के राख भी हो जाएगी तब भी मेरा कुछ नष्ट नहीं होने वाला है। इस प्रकार की भावना यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो स्टिल सीता विल ब्रिंग अबाउट फेम टू दिस लिनियज। ऑलरेडी इतने सुविख्यात हैं जनक महाराज, लेकिन फिर भी माता सीता के द्वारा और उनको ख्याति मिलेगी राम को पति के रूप में प्राप्त करके। So this is similar to the statement kulam tarayate tat sapta sapta cha sapta cha. O child, the pious activity of excavating a lake with natural water from the ground delivers
once 21 generation of his family or child. In other words, the activity of marrying Sita to Ram is so pious that she will deliver her entire lineage. तो सीता का भगवान रामचंद्र के साथ विवाह इतना शुभ है कार्य है कि इसके द्वारा माता सीता अपने पूरे वंशज को उद्धार करने वाली है, ऐसा जनक महाराज फील कर रहे हैं. एंड शी विल ब्रिंग अबाउट दिस फेम इमीडिएटली. वन कैन ब्रिंग one can only bring about something that already exists. Because she is related to Janak as his daughter, he is also glorified. She is glorious since her very birth, because she is Sita born from a furrow and not from anyone's womb. तो माता सीता ऑलरेडी जनक महाराज की ख्याति बढ़ा चुकी थी अपने जन्म से ही. जिनका जन्म ही इतना अद्भुत है, उसी से ख्याति पूरी बढ़ चुकी थी. लेकिन अभी भगवान रामचंद्र के साथ विवाह से और ख्याति बढ़ने वाली है immediately. She will become glorified because she will attend Rama as her Bharta, a person expert in taking care of her. Vittam icchanti matara. Mothers want their sons-in-law to possess wealth. Sita will have a wealthy prince as her caretaker. The Sita's mother would be satisfied. तो माता सीता की का गुणगान होगा, ख्याति बढ़ेगी, क्योंकि उनको भगवान रामचंद्र उनके पति के रूप में मिले हैं, जो कि पूर्ण रूप से परफेक्ट हैं, योग्य हैं उनका हर तरीके से जो है देखभाल करने के लिए. और सभी माताएं वित्तम इच्छन्ति मातरा. सभी माताएं अपनी पुत्री के लिए ऐसा पति चाहते हैं जिनके पास बहुत संपत्ति हो. तो भगवान रामचंद्र ऐसे इज वेरी वेल्दी प्रिंस. तो उनकी माता सीता माता की माता जी वो सेटिस्फाई संतुष्ट हो जाएंगे. तो जनक महाराज इसको भी फील कर पा रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं. तो सीता's husband is Ram, who is so pleasing to behold. Rupam ichhati kanyaka. A virgin girl wants her husband to be handsome, so Sita would be satisfied. तो इस श्लोक में जो जनक महाराज बोले कि सीता विल ब्रिंग फेम टू द लीनेज ऑफ जनकास, कि सीता माता राम के साथ जब विवाह होगा तो इससे वो सबको फेम प्रदान करेंगे, सब संतुष्ट हो जाएंगे. तो उनकी माता कैसे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि राम भगवान के पास इतनी संपत्ति है. और राम भगवान बड़े बहुत ही सुंदर हैं. इज वेरी प्लीजिंग टू बी होल्ड. दिखने में बहुत सुंदर हैं. इससे माता सीता संतुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि रूपम इच्छति कन्या का, जो कन्या होती है उनको शी वांट्स हस्बैंड टू बी हैंडसम. एंड रामा इज द सन ऑफ दशरथ. बांधवा कुलम इच्छन्ति. रिलेटिव्स वांट द बॉय मैरिड टू द गर्ल ऑफ देयर फैमिली टू बी फ्रॉम अ गुड फैमिली. सो जनका's relatives would be satisfied. तो जनक महाराज के अन्य जो सगे संबंधी हैं, सगे संबंधियों का क्या होता है कैलकुलेशन. वो चाहते हैं कि जिससे विवाह हो तो उनका कुल खानदान अच्छा होना चाहिए. तो क्योंकि राम भगवान दशरथ महाराज के पुत्र हैं, तो इतने अच्छे परिवार से हैं, इतना अच्छा कुल है, तो इसलिए सारे जनक महाराज के सारे सगे संबंधी भी संतुष्ट हो जाएंगे. सो दस बिकॉज ऑल कंसर्न पार्टीज विल बी सेटिस्फाइड, सीता विल ब्रिंग फेम टू हर लीनेज. तो इस प्रकार से सबको वो ख्याति प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र से विवाह करने पे सब अपने अपने स्तर पर संतुष्ट हो जाएंगे. A proverb containing lines similar to what has been quoted in the commentary runs: कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम इच्छन्ते मिष्ठान्य इतरे जना. बोल रहे हैं a virgin girl desires a bridegroom with beauty. जो कन्या होती है उसको सुंदर पति चाहिए. उस कन्या की माता को इच्छा होती है कि जो दामाद होने वाला उसके पास पैसा होना चाहिए बहुत. एंड द गर्ल्स फादर डिजायर दैट ही बी एजुकेटेड. और जो कन्या के पिता होते हैं वो चाहते हैं कि उनका दामाद बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए. एंड द गर्ल्स रिलेटिव डिजायर दैट ही बी फ्रॉम अ गुड फैमिली. और जो कन्या के अन्य सगे संबंधी होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो जो पति होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, वो बहुत अच्छे परिवार से होना चाहिए. और बाकी लोग जो होते हैं बारात में आते हैं, घराती होते हैं, बाराती होते हैं. मिष्ठान्य इतरे जना. मिष्ठान्य मतलब others concerned about the matrimonial alliance desire sweets and good food at the wedding to be served to them. बाकी लोग को इच्छा होता है कि अच्छे से मीठा मीठा खाने को मिलना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस यहाँ पे किया गया. Janaka Kshatriya would naturally expect his son-in-law to be well learned and trained in the Kshatriya field.
that Lord Rama could do the impossible astonished King Janak that he didn't bother to refer to his education and training. तो इस प्रकार से जनक महाराज बड़े खुश हो गए और ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सीता के द्वारा जब सीता का विवाह जब रामचंद्र मोहन से हो जाएगा तो इसके माध्यम से माता सीता सबको ख्याति प्रदान करेगी, जितने भी हैं उनके पिता के लिए, माता के लिए, सगे संबंधियों के लिए और अन्य जो मिथिला के वासी हैं उन सब के लिए भी ये ऑस्पिशियस रहेगा। परफेक्ट मैच। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।